तो टेंस होता है काल, जो वक्त बताता है वो होता है टेंस। ठीक है, टेंस होते हैं तीन तरीके के। वक्त कौन कौन सा होता है? जो गुजर चुका है, जो चल रहा है और जो आने वाला है। सिर्फ तीन तरीके के वक्त होते हैं। समय सिर्फ तीन तरीके का ही होता है, या तो अपना टाइम आएगा या तो अपना टाइम चल रहा है, या तो अपना टाइम गया। राइट? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आश्वी थिंग्स यूट्यूब चैनल, योर ओन channel where you learn English and some other things also, because it's not a proper English channel. तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। तो आज हम जानेंगे कि टेंस क्या होता है और टेंस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बोली है आई थिंक कि टेंस आपको आना चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोलने में वाकई में इंटरेस्टेड हैं, देन यू हैव टू लर्न टेंस। टेंस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट एंड थैंक्स टू यू मेरा भी टेंस का रिवीजन हो जाएगा। ओके, सो आज मैं आपको टेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, if you haven't subscribed yet, please do subscribe Ashvi Thinks YouTube channel and join my YouTube family. So, without any delay, let's get started. आज की वीडियो में जो अलग होने वाला है वो ये है कि ये वीडियो हिंदी में है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी हमको कुछ समझना होता है तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस लैंग्वेज में हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, समझना उसी लैंग्वेज में चाहिए। अगर मैं इंग्लिश में बोलती जाऊंगी और आप मुझे समझने में रह जाएंगे तो आप टेंस को नहीं समझ पाएंगे। तो इससे बेहतर है कि मैं इसे हिंदी में बनाऊं। तो आज हम इंग्लिश सीखेंगे हिंदी के द्वारा। ठीक है, इतनी शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलूंगी मैं, चिल। सो हमारा टॉपिक है टेंस। अब टेंस क्या होता है, क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताती हूँ। टेंस होता है काल, हिंदी में इसको काल कहते हैं, और बेसिक लैंग्वेज में मैं अगर बताऊं तो ये है समय। जो किसी भी काम के होने का समय बताता है वो होता है टेंस। ओके, हमें किसी भी काम के होने का पता क्यों चलता है? टेंस की वजह से चलता है। अगर मैं बात करती हूँ मैं वर्ड की, मैं, आप, तो क्या आप बता सकते हैं आप शब्द में कौन सा काल है या टाइम का कुछ पता चल रहा है? नहीं चलेगा, आपको इन चीजों में पता नहीं चल सकता। अगर मैं कहूँ खाना, तो आप खाने के अंदर ये बता सकते हैं कि खाने का ये अभी की बात हो रही है, बाद की बात हो रही है, नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं किसी काम को बताऊं तो आप बता सकते हो कि वो कब हो रहा है। राइट? पॉइंट इज, सिर्फ एक क्रिया ही है जिसकी वजह से हमें पता चलता है। क्रिया का मतलब होता है काम, जो काम हो रहा है सिर्फ वही हमें बता सकता है वक्त के बारे में कि वो कब हो रहा है। टेंस हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम ऑब्वियसली अगर हम डेली कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो हम वक्त के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। हम जब भी बोलते हैं तो सामने वाले को पता होना चाहिए कि जो बोल रहा है ये अभी की बात बोल रहा है, तब की बात बोल रहा है, कब की बात बोल रहा है। उसी तरह ये चीज़ आपको इंग्लिश में बताने के लिए हिंदी में हम सब समझ जाएंगे, हा है, हा ही, या फिर था, थी, थे से। बट इंग्लिश में समझने के लिए हमको टेंस का पता होना चाहिए, क्योंकि टेंस ही एक इकलौती चीज़ है जिसकी वजह से आप ये बता सकते हैं कि ये काम हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है। अब ये तीन चीज़ें जो मैं कह रही हूँ, इनका कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। एक बेसिक फॉर्मेट है। सबसे पहली चीज़ टेंस। ठीक है, तो टेंस कितने तरीके के होते हैं? टेंस होते हैं तीन तरीके के, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस। ठीक है, क्लियर है? एक चीज जो आपको समझने की जरूरत है कि अगर आपको इन तीनों में से एक भी पूरा समझ में आ गया, ट्रस्ट मी, आपको बाकी सारे समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब इसके आगे क्या है? ये सारे टेंसेस जो हैं इनमें चार तरीके के सब टेंसेस आते हैं। प्रेजेंट का चार तरीके का, पास्ट का भी चार तरीके का और फ्यूचर का भी चार तरीके का। तो 4 × 3 कितना हुआ? 12। तो हमको टोटल 12 टेंस पढ़ने। ठीक है, वो कैसे आते हैं? हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हटाते हैं, सिर्फ उन सब की बात करते हैं, सब टेंसेस की। ठीक है, अगर हम इंडेफिनेट की बात करें तो जिसमें हमें वक्त का एग्जैक्ट पता नहीं होता, इंडेफिनेट। इसको हम सिंपल भी कहते हैं, सिंपल टेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ घोच-पोच नहीं, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इन शॉर्ट, अगर आपको समझना है तो। सेकंड आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस
जो काम हो रहा है, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रहा होगी, रहे होंगे, ऐसा कुछ भी अंत में लगाना है या फिर ऐसा कुछ भी आप बोल रहे हैं जिसके लास्ट में ये आ रहा है, तो वो चीज कंटिन्यू है। कंटिन्यू मतलब जारी है काम, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस होगा जिसमें काम जारी है वो कंटिन्यू होगा। कोई भी सेंटेंस जिसमें काम का पता नहीं चल रहा कि वो हो कब रहा है, इंडेफिनिट है या फिर सिंपल कह देंगे। एंड थर्ड वन इज परफेक्ट, काम हो चुका है। जब भी कोई काम हो चुका हो तो वो आएगा परफेक्ट में, ठीक है। अब जैसे कि प्रेजेंट की बात करें, चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट की बात करें, चुका था, चुकी थी, चुके थे, हम ये काम कर चुके थे, मैं ये काम कर चुका हूं, वो ये काम कर चुका होगा, ऐसे हम बोलते हैं जनरली। तो जब भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा, या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे आ रहा है, चुका होगा, चुकी होगी, ऐसा कुछ भी आ रहा है, तो वो किस में होगा, वो आएगा परफेक्ट में। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस, काम हो चुका है और स्टिल चल रहा है, अभी भी काम जारी है। अब जैसे कोई भी काम है वो हो भी चुका है और कंटिन्यू भी है, इसको आप सिर्फ सेंटेंस से समझ सकते हैं। मैं 3 साल से नौकरी कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हो आप, वो चीज अभी भी है और 3 साल हो भी चुके हैं, राइट। मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ तो सुबह वाला कंप्लीट हो चुका है, सुबह की पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ, तो काम हो भी रहा है और हो भी चुका है। ये दोनों बातें जब आती हैं तो वो आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की। प्रेजेंट के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या क्या सब टेंसेस बन जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। अगर हम बात करें पास्ट की तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं बात करती हूँ फ्यूचर की, फ्यूचर इंडेफिनिट और आप कह सकते हैं फ्यूचर सिंपल, ठीक है, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। तो ये 12 तरह के टेंस हैं जिनके नाम आपको पता चल चुके हैं। पहचान की अगर मैं बात करूं तो पहचान को ध्यान से सुनिए, ठीक है। अगर प्रेजेंट की पहचान आपको पता है, हा, ही। पास्ट में आएगा था, थी, थे। फ्यूचर में आएगा गा, गी, गे। आपको प्रेजेंट, परफेक्ट और फ्यूचर में डिफरेंस बताने के लिए मैंने आपको पहचान बताई है कि किसी भी सेंटेंस में आप एक बेसिक नजर में अगर जानना चाहते हैं कि वो सेंटेंस क्या है, कौन सा है, तो आप लास्ट का देखिए, पूरा सेंटेंस को भूल जाओ, लास्ट का देख लो उसमें क्या लिखा हुआ है। बात अगर करेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल की, तो इसकी पहचान क्या होगी, ता है, ती है, ते है। मैं खाना खाता हूं, आपको नहीं पता कब खाता है लेकिन खाता है, ये बात वर्तमान की है, तो क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्यों, वक्त का हमको नहीं पता क्योंकि इसमें टाइम मेंशन नहीं कर रखा और ना ही हम आइडिया लगा सकते हैं, बट ये चीज प्रेजेंट में हो रही है तो ये प्रेजेंट आएगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं गाना गा रही हूँ, वक्त पता चल गया कि मैं गाना गा रही हूँ, अभी गा रही हूँ, तभी वो चीज कंटिन्यू है। इस टाइप के सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मैं खेल चुकी हूँ, ठीक है, काम हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं 3 साल से गाना गा रही हूँ, ठीक है, कि मैं 3 साल से कंटिन्यू, मेरा ये प्रोफेशन है कि मैं गाना गा रही हूँ, तो ये क्या है, 3 साल में गाना गा भी चुकी हूँ और मैं अब भी गाना गा रही हूँ, मतलब काम जारी है। ये है पहचान प्रेजेंट के चारों टाइप के सेंटेंस की, ठीक है, टेंस की, सॉरी। नेक्स्ट है पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस की अगर मैं बात करूं तो पास्ट टेंस में क्या होता है, काम हो चुका है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में कैसे टाइप के सेंटेंसेस आएंगे, मैं खाना खाता था, ठीक है।
इसमें कब खाता था, कहाँ खाता था, नहीं पता। मैं खाना खाता था, बात खत्म। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस, मैं खाना खा रहा था। हम काफ़ी अक्सर ये बोलते हैं कि मैं वहाँ जा रहा था और मुझे अचानक से कोई मिल गया, बोलते हैं बहुत कॉमनली। तो जब भी हम कोई चीज़ कंटिन्यूअस हो रही है लेकिन पास्ट में, तो इस टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे। मैं खाना खा रहा था, मैं नहा रहा था, मैं कहीं जा रहा था, मैं उससे बातें कर रहा था। ठीक है, ये क्या होंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट। मैं गाना गा चुका था, मैं नहा चुका था, मैं खेल चुका था, मैं पढ़ाई कर चुका था, मैं टीवी देख चुका था। इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट इज, थोड़ा सा टिपिकल है परफेक्ट कंटिन्यूअस, बट इतना टिपिकल नहीं है कि आप समझ ना सकें। मैं 3 साल से राजस्थान में रह रही थी, मैं 5 साल से वहां काम कर रही थी। अब वक्त हमको फ्यूचर में करना है तो भी देख लीजिए। मैं बात करती हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट में किस टाइप के वाक्य आएंगे? इसमें वो सेंटेंसेस आएंगे जैसे मैं खाना खाऊंगा। कब खाओगे भाई, ये तो नहीं पता, तो ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं नहाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं बाजार जाऊंगा, वक्त तो नहीं बताया, इंडेफिनिट अगेन। फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में किस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे भाई? फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेंटेंसेस आएंगे राम नहा रहा होगा, रोहन किताब पढ़ रहा होगा, या फिर कविता खेल रही होगी। फ्यूचर होगी, कंटिन्यूअस रही होगी। ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। चुका होगा, जिस भी सेंटेंस में ये आएगा वो क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या करना है? वो नहा चुका होगा, वो वहां जा चुका होगा, वो मार्केट से आ चुका होगा, वो अपने घर से निकल चुकी होगी, गुन्नू नहा चुकी होगी, मौली खाना खा चुकी होगी। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जिसमें हो चुका होगा काम, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हमको तो नहीं पता ऐसा हो गया कि नहीं हुआ, लेकिन हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम आइडिया लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ काम हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस टाइप के सेंटेंसेस आ सकते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे कुछ इस तरीके के सेंटेंस जैसे कि पिताजी 10 बजे से अखबार पढ़ रहे होंगे, मम्मी आधे घंटे से खाना बना रही होगी। हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इसमें भी। लड़के 1 घंटे से फील्ड में क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस आते हैं वो आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आज आपको पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सब की पहचान, हिंदी में इसको कैसे बोलते हैं, ये आपने आज इसमें सीखा है। तो बेसिक आपको एक स्ट्रक्चर पता चल गई कि बेसिकली टेंस है क्या, किस टाइप के इसमें सेंटेंसेस आते हैं और इसे कैसे यूज करना है। Hopefully now you understand about the tenses, the structure, the basic structure of tenses. At least now you can clear your mind कि exactly हमको क्या पढ़ना है और exactly इसमें क्या है tense में. Okay, till then, take care, bye bye, stay tuned with Ashvi Things and don't forget to subscribe.